तो धोनी ने 100 करोड़ का केस ठोक दिया है। ठोका किसके ऊपर है? सुधीर चौधरी के ऊपर और दो लोग और हैं। पहले आते हैं कि केस किस बात पर क्यों ठोका, केस में 100 करोड़ रुपए क्यों मांग रहे हैं। आपको याद होगा आईपीएल के अंदर 2013-14 के अंदर आपको याद होगा कुछ मैच फिक्सिंग या बैटिंग करने के आरोप लगे थे, जिसमें दो टीमें सस्पेंड हुई थी। आपको नाम याद होगा, पहली टीम सस्पेंड हुई थी वो सीएसके ही थी और दूसरी टीम सस्पेंड हुई थी वो हुई थी राजस्थान। दोनों के मालिकों पर आरोप लगा कि उन लोगों ने जाकर मैच की इन्फॉर्मेशन यूज करी और उसको यूज करके सट्टेबाजी कर रहे थे। इसके अलावा वहाँ पे 3 प्लेयर ही फंसे थे, उसमें श्रीशांत भी था, 2 प्लेयर और भी थे आपके पास जिन लोगों को सस्पेंड किया गया था, फंस गए थे मैच फिक्सिंग के अंदर या स्पॉट फिक्सिंग जो भी कह लो, फिक्सिंग में फंसे थे। उस टाइम क्या हुआ था कि उस टाइम जो पुलिस ऑफिसर इस केस को इन्वेस्टिगेट करते थे, आईपीएस ऑफिसर थे, नाम दिखा दो पहले आपको, एक बार चलो दिखाता हूँ न्यूज़ का, फिर दिखा दो डिटेल में। अभी देखो हुआ क्या, एम एस धोनी 100 करोड़ डिफेमेशन सूट मूव्स अहेड एज मद्रास हाई कोर्ट ऑर्डर द कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल। अब ट्रायल चालू होने वाला, बेसिकली ये जो केस था ना, धोनी ने किया था 2014 के अंदर, 10 साल पहले केस किया गया था। अब जाकर इस केस के ऊपर मतलब सुनवाई चालू होगी। तो जानते कितना स्लो चलता है हमारे जुडिशरी, तो 10 साल बाद खुद जाके सुनवाई चालू होने वाली। एमएसडी फाइल डेफेमेशन सूट अगेंस्ट सुधीर चौधरी, आईपीएस ऑफिसर जी संपत कुमार एंड न्यूज नेशन नेटवर्क फॉर ड्रैगिंग हिज नेम इन द आईपीएल बैटिंग। तो बेसिकली क्या होता है, ये जो आईपीएस ऑफिसर थे ये केस को देख रहे थे उस टाइम, तो इन्होंने टीवी चैनल के इंटरव्यू दिए थे और कुछ जगह पे बोला था और उसमें उस न्यूज़ को सुधीर चौधरी और न्यूज ने चलाया था। इन लोगों ने ये आरोप लगाया एक तरह से नाम लेकर के एम एस धोनी का कि ये भी इन्वॉल्व थे इस स्कैम के अंदर या इस तरह के बेटिंग के अंदर। लेकिन सबको पता है भाई, विषय की जांच होती है, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बनती है, उनमें किसी कहीं से भी धोनी का नाम कहीं आया नहीं था। दो मालिकों का नाम था, दोनों को सस्पेंड किया गया था, दोनों की टीमें बैन करी गई थी कुछ टाइम 2 साल के लिए, और जो प्लेयर्स थे श्रीशांत और एक और कोई था उनको सस्पेंड कर दिया गया था, बट धोनी का नाम कहीं नहीं था। बट इन लोगों ने धोनी का नाम लिया और बदनाम करने की कोशिश करी। तो धोनी का आरोप ये था 2014 में केस ठोका था उन्होंने कि ये लोग जानबूझ के मेरा नाम खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके उन्होंने 100 करोड़ का केस ठोक दिया था। लेकिन 10 साल तक ये केस कहीं चला ही नहीं, क्योंकि काफी टाइम क्या हुआ, धोनी ने कुछ बोला, कुछ उन्होंने बोला, तो केस को अटका लटका रहा। लेकिन अब फाइनली जाकर आज मद्रास हाई कोर्ट ने बोला है कि अब ट्रायल चालू होंगे। इसके अलावा नॉर्मली क्या होता है, डिफेमेशन केस के अंदर जो केस ठोकता है पहले उसको आना पड़ता है कोर्ट के अंदर और फिर आकर अपनी कोर्ट बताना पड़ता है कि भाई किस तरीके से आपकी बदनामी कैसे हुई और किसने बदनामी करी है। तो पहले आकर पेशी आपकी खुद की होती है, तो धोनी की पेशी होनी चाहिए थी, पहले होने वाली थी, और उनको आगे बताना था कोर्ट को कि भाई कैसे वो बदनाम हुए और किसने बदनाम किया उनको। उसके बाद क्या होता है, ये 3 लोगों की पेशी होती और फिर इनके ऊपर ऑर्डर निकलते हैं, तो माफी मांगते हैं, पैसे देने पड़ जाते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है, माफी मांग लेते हैं सामने से आकर। लेकिन क्योंकि धोनी बहुत बड़े नाम है और धोनी के आने से क्या होगा, वो कोर्ट में चलकर आएंगे तो कोर्ट में बहुत भीड़ लग जाएगी, क्योस क्रिएट हो जाएगा, लोग फैंस को देखने आएंगे। तो कोर्ट ने छूट दी है, बोला धोनी ना आए, अपना एक वकील भेज दे, वकील ही क्या करेंगे, आपका सबूत ला कर देंगे, बातें ला कर देंगे किस तरीके से इनके बयानों ने धोनी का इमेज खराब करने की कोशिश करी है। तो ये केस अब चालू हो चुका है, ट्रायल चालू होगा, जिसमें धोनी के वकील आएंगे, वो जाकर बातें रखेंगे, धोनी नहीं आने वाली, वो भीड़ बहुत ज्यादा लग जाएगी। उसके बाद 2-3 डेट्स पे पहले धोनी के वकील आएंगे, जब कोर्ट को सेटिस्फाई हो जाए कि नहीं सही में जिन्होंने इन लोगों ने धोनी का नाम खराब किया, उसके बाद इन तीनों को बुलाया जाएगा और फिर इन तीनों से पूछा जाता है कि आपने क्यों किया, ऐसे जब बयान क्यों दिया, आपके पास क्या सबूत थे, क्या आरोप थे जो आपने बयान लगाए। अगर कोर्ट को लगता है कि नहीं सबूत गलत थे, इन्होंने सच में इनको बदनाम करने को, कोर्ट इनको ऑर्डर करती है तो माफी मांग लो, या फिर पैसे भरने पड़ते हैं। नॉर्मली लोग माफी मांग लेते हैं और लोग माफ कर देते हैं, धोनी भी माफ कर देंगे। बट वही है कि जल्दी एक साल के अंदर अब इसका फैसला आ जाएगा, एक साल के अंदर इसका फैसला आ जाएगा। अच्छी बात है, कभी कभी इन लोगों को ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, इन प्लेयर्स का नाम बहुत लोग आते, रिपोर्टर्स वगैरह बदनाम हो जाए। आप देखा विराट कोहली का नाम काफी घसीटा गया आरसीबी वाले उसके अंदर केस के अंदर। तो इन लोगों को ये तरीके अपनाने पड़ते ताकि बच सके, नहीं तो बहुत सारे लोग बैठे जो इन लोगों के नाम पर बहुत बदनाम करते हैं, मिसयूज करते हैं। तो इस तरह के केसेस के लिए बचने के लिए प्लेयर्स को इस तरह के स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने पड़ते हैं, जो नहीं लेने चाहिए बट लेने पड़ते हैं, क्योंकि ऐसे लोग चुप होते नहीं है। तो लोग मिलते हैं आपको नई वीडियो में। थैंक यू सो मच।